मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का श्री राम कथा में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुला बन जा, कहु त हमहि न खोड़ी। ताते मैं तो ही बढ़ जाऊँ राजा, कहीं कथा तब परम अखाजा। छठे श्रवण यह पढ़त कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम वाणी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोड़ सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। सत्यनाथ पद गहि नृप भाखा, द्विज गुण कोप कहु को राखा। राखहि गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। ओहि विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निजा, हितु न देखऊँ को। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि की नाही। अहि एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम अधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब तै भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। जौं न जाऊँ तब होहि अकाजु, बना आई असमंजस आजु। सुनि महिष बोलऊ मृदुवाणी, नाथ निगम यसी नीति बखानी। बड़े स्नेह लघुन पड़ करई, गिर निज सिरनि सदा तृण धरई। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। अस कहि कहे नरेश पदा, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सहिए प्रभु, सज्जन दीन दयाल। जानि निपहि आपन आदीना,
बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज मैं करिहूँ तोड़ा, मन तन बचन भगत थे मोड़ा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करिए दुराव। जो नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम फड़ु सऊ मोहि जानन कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि यह कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो। इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्राह्मण और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है, हे प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो। संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम भी करता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करते हैं, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। तो मित्रों, इससे आगे का प्रसंग
शुरू करेंगे अगले प्रसंग में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए प्रसंग में। जय श्री राम।